हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 28 जुलाई 2022 में एएनएम पद की बहाली निकाली गई और इस बहाली के समय जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो ये बहाली है इसको पूरी किस तरह से किया जाएगा, यानी कि इसमें किस तरह से सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आपके जो इंटर मैट्रिक और आपके जो कोर्स है उसके अलावे अगर आपने संविदा पे कार्य किया है उसका जो एक्सपीरियंस है उन सभी अंकों के आधार पर आप लोग की भर्ती कराई जाएगी। उसके बाद एक साल के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो भी अब भर्ती प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम बेस पर होगा, यानी कि आप लोगों को कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा और जो बच्चे उसमें पास करेंगे उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसको लेकर फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। फॉर्म फिलअप भी कराया गया, नए बच्चे भी फॉर्म को फिलअप किए। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम भी हुआ, एग्ज़ाम के बाद आप लोग का एग्ज़ाम का काउंसलिंग भी कराया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराया गया। उसके बाद ये मामला जो है कोर्ट में चला गया। जो बच्चे संविदा पर काम किए थे, जिन्होंने अंक पर भर्ती के लिए मांग कर रहे थे, वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद 1 मार्च 2024 को मोहित कुमार न्यायमूर्ति थे, उन्होंने फैसला दिया कि जो ये बहाली है, भर्ती प्रक्रिया है, वो क्या होगा, अंक के आधार पर होगा। यानी कि जो आपने पहले नोटिफिकेशन में कहा था कि हम अंक के आधार पर भर्ती कराएंगे, जो आपके मैट्रिक, इंटर और कोर्स के और साथ ही साथ आपके जो सुविधा कार्य किए हैं उसके अंक के आधार पर भर्ती कराएंगे। तो ये मोहित कुमार ने फैसला दिया 1 मार्च 2024 को। फिर क्या हुआ, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, उन लोगों ने क्या किया कि इसको लेकर, इस फैसला को लेकर उन लोगों को पक्ष में फैसला नहीं था तो वो फिर कोर्ट चले गए। फिर सुनवाई शुरू हुआ 15 मार्च 2024 से, जो कि नया सुनवाई हुआ और 18 अप्रैल 2024 को विनोद चंद्रन और हरीश कुमार ने इस पूरा सुनवाई को पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 18 अप्रैल को पूरा सुनवाई कंप्लीट हो गया था, जो कि हम वीडियो के माध्यम से कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे। तो जब सुनवाई कंप्लीट हो गया, इसमें 2 न्यायमूर्ति थे, एक विनोद चंद्रन थे, एक हरीश कुमार थे। इन दोनों ने सुनवाई किया। उसके बाद जो फैसला था वो अंतिम रूप से रिजर्व कर लिए कि अंतिम फैसला क्या था वो नहीं दिए थे, जो कि अभी आप लोग का फैसला आ चुका है। 29 अप्रैल 2024 को फैसला जारी कर दिया गया कि उन लोगों द्वारा क्या फैसला है। और इसको साफ साफ बोले तो इस बार भी जो बच्चे पुराने नियमावली के इंतजार में थे, यानी कि जो लोग काउंसलिंग के आधार पर भर्ती प्रक्रिया सोच रहे थे, उन्हीं लोग की जीत हुई है। क्योंकि मेरे तरह से भी माना जाए तो हम शुरू से भी हम ही यही मान रहे थे कि जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया 2022 में और उसमें जब बोले कि हम जो भर्ती प्रक्रिया है अंक के आधार पर कराएंगे, तो फिर आपने नियम क्यों चेंज किया। नियमावली जब नया नियमावली बना 2023 में, नया नियमावली बना कि आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जो है अब कोई भी बहाली आ गई तो अंक के आधार थी, एग्ज़ाम के आधार पर होगी। मगर ये तो बहाली आप लोग का पुराना था, 2022 का था, तो उसमें आपने चेंज क्यों किया। जो पहले नोटिफिकेशन में उसी के आधार पर आप लोग को बहाली कराना चाहिए। तो ये फैसला सही आया है, क्योंकि जब 2022 में जो नियमावली था, जब नोटिफिकेशन आया था, उसी के आधार पर बहाली होना चाहिए, ना कि एग्ज़ाम बेस पर। और फिर से जो विनोद चंद्रन जो हैं, हरीश कुमार न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने 29 अप्रैल 2024 को यह फैसला दिया है कि पुरानी नियमावली 2018 के अनुसार क्या होगा, अंक के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। जो कि सारा प्रूफ इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, जिससे कि सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि अपने से ये बात बता रहे हैं, झूठी बात है, अफवाह है, ऐसे ही आप लोग बातों को फैलाते हैं। तो सारा चीज़ हम यहाँ पर आप लोग को वीडियो में दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितनी भी ये फैसला है, कोर्ट के जो भी सुनवाई हो रहे थे, जो भी बातें थी, शुरू से हम वीडियो को बनाते आ रहे हैं। जब से बहाली आया उसी समय से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज़ इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। तो बीटीएससी वैकेंसी करके एक प्लेलिस्ट है, जाकर वहाँ पे देख लीजिए, सारा वीडियो अवेलेबल है। कब क्या हुआ था, किस तरह से फैसला किया गया था, सारा चीज़ वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब अंतिम फैसला जो आया हुआ है वो हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप लोग का प्रभात खबर का न्यूज है, जिसमें कहा गया है हाई कोर्ट का आदेश, पहले के नियमों के आधार पर की जाएगी एएनएम की नियुक्ति। तो देखिए हेडिंग में ही क्लियर कर दिया गया, पहले के नियम, यानी कि 2018 के अनुसार जो है। उसके बाद देखिए ये आप लोग का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये भी 30 अप्रैल, देखिए यहाँ पे दिया गया 30 अप्रैल 2024 का न्यूज़पेपर है। और यहाँ भी दिया गया है कि 10,709 एएनएम की नियुक्ति अंकों के आधार पर होगी, हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं बोलते हैं कि ये पेपर कट झूठा है, नकली है, तो हम आप लोगों को प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम न्यूज़पेपर में आ चुके हैं। अब न्यूज़पेपर हम खोल कर आप लोग को दिखा देते हैं कि ये गलत है कि सही है। तो यहाँ पे हम प्रभात खबर को पहले ओपन करते हैं
और यहाँ पे हम पटना का न्यूज़पेपर लेते हैं, देख सकते हैं पटना सिटी हम न्यूज़पेपर ले लिए हैं। डेट यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पर 30 अप्रैल दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप लोग डेट देखेंगे 30 अप्रैल यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डेट देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सेकंड पेपर में यहाँ डेट देखें, डेट देख लीजिए ऊपर में 30 अप्रैल 2024 का ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे। और इसी में दिया गया है हाई कोर्ट का आदेश पहले के नियमों के आधार पर की जाएगी एनएम की नियुक्ति। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया। अब ये जो बातें यहाँ पे दी गई है वो आगे हम आप लोग को वीडियो में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन जो है रोटेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम आप लोग को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसको भी आप लोग को हम दिखा देते हैं जिससे कि आप लोग को कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग दैनिक भास्कर को देखेंगे। दैनिक भास्कर का पेपर हम खोल चुके हैं, पटना का यहाँ पे न्यूज़पेपर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ही साइड में, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पेज हो गया दैनिक भास्कर का भी, ये आप लोग का 30 अप्रैल का ही न्यूज़पेपर है। और यहाँ पे साइड में देखिए कॉर्नर में, ठीक है, दिया गया है 10,700 एनएम की नियुक्ति अंकों के आधार पर होगी हाई कोर्ट। तो ये देखिए दोनों न्यूज़पेपर आप लोग को हम प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं। आप लोग खुद पटना का न्यूज़पेपर लेकर देख लीजिएगा कि गलत चीज़ बताएं कि सही। अब देख लेते हैं इसका जो भी बात यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या क्या छपा है डिटेल से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दैनिक भास्कर का देखते हैं। तो दैनिक भास्कर में दिया गया है पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 10,709 एएनएम नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन, ठीक है, केवी चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को ही बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने अपील पर सुनवाई के बाद गत 18 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने एनएम की नियुक्ति अंकों के आधार पर ही करने का निर्णय दिया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एकल ये जो फैसला है किसके बराबर बरकरार किया गया है, तो एकल, ठीक है, यहाँ पे कहा गया एकल पीठ। एकल पीठ की सुनवाई कौन किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं एकल पीठ का सुनवाई जो है मोहित कुमार ने किया था, जो कि हम आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिए हैं 1 मार्च को। जो कि फैसला ये दिए थे कि तो उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति मोहित कुमार की एकल पीठ में एनएम की नियुक्ति अंकों के आधार पर ही करने का निर्णय दिया था और इसी फैसला को इन्होंने जारी रखा, यहाँ देखिए बरकरार रखा हुए कहा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंक के आधार पर ही बहाली किया जाएगा। और ये बात कहा गया कि 18 अप्रैल को पूरा सुनवाई कर लिया गया था इन लोगों के द्वारा और उसके बाद फैसला को रिजर्व रख लिया गया था और फैसला जो है 29 अप्रैल को फिर दिया गया। यही चीज़ यहाँ पर हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिए थे, ये प्रूफ हो गया आप लोग का। फिर देखिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि गौरतलब है कि एनएम की नियुक्ति जो है 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव करते हुए, देखिए आप लोगों को बताया कि फिर से दोबारा बदलाव हुआ था, तो 19 सितंबर 2023 को बदलाव हुआ था 1 साल के बाद, और विज्ञापन में बदलाव करते हुए सभी उम्मीदवारों को कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने का अनिवार्य कर दिया था, यानी कि परीक्षा शामिल होना। एकल पीठ ने इसे नहीं माना और पहले विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। तो ये जो फैसला है ये मेरे अनुसार सही है, क्योंकि जो आप बहाली निकाले हैं, नोटिफिकेशन निकाले हैं, उसी के अनुसार आप बहाली कीजिए, ना कि बीच में आप फैसला बदल दीजिएगा, तो इससे बच्चों का के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जो ये फिर से फैसला दिया गया है सुनवाई के बाद। अब देखिए यहाँ भी है आप लोग का प्रभात खबर। तो प्रभात खबर में क्या दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ऊपर दिया गया 10,000 के आसपास यहाँ पर बोला गया कि एनएम की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2022 को निकाला गया था विज्ञापन। और यहाँ पर दिया गया हाई कोर्ट ने राज्य में एनएम की नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में एनएम की नियुक्ति पूर्व के नियमों और उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए कहा गया कि इस मामले को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल को अपनी फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। राज्य सरकार जो है ये अपना
शामिल किया था, क्योंकि इसी के अनुसार तो बोला गया था नया नियमावली के अनुसार क्या होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। तो यहाँ पर राज्य सरकार का जो बात अपील दायर किया गया था इसको खारिज कर दिया गया, मानने से इनकार कर दिया गया, ठीक है, कि अंक के आधार थी परीक्षा के आधार पर भर्ती कराया जाए। इसके पहले हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि 2 अप्रैल के पहले एएनएम की नियुक्ति से संबंधित परिणाम घोषित नहीं करें। यानी कि जो पहले सुनवाई हुआ था तो उसमें कहा दिया गया था कि 2 अप्रैल के पहले एएनएम का जो फाइनल रिजल्ट है जारी नहीं करना है किसी भी आधार पर, ठीक है। तो ये रोक लगाया गया था, ठीक है। मामूल हो कि हाई कोर्ट ने एकल पीठ न्यायाधीश जस्टिस मोहित कुमार शाह ने एएनएम के पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, हाई कोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति की जाने के संबंध में स्पष्ट किया था कि नियुक्ति इसके द्वारा अंकों के आधार पर ही की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। लगभग 10,000 एएनएम की नियुक्ति के लिए 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन संख्या 722 प्रकाशित किया गया था। देखिए ये सारा चीज़ है जो कि हम आप लोगों को पूरा क्लियर कट समझा चुके हैं। तो पूरा यहाँ पे साफ हो चुका है कि अब जो भर्ती होगी वो उन का होगा जो काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपका इंटर, मैट्रिक और जो एएनएम की कोर्स है इसके या हायर एजुकेशन अगर आपने हासिल किया है जीएनएम या बीए पोस्ट बेसिक नर्सिंग इसके बाद, तो इन सभी का अंक मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने संविदा पे काम किया है, उसके एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो उस पर भी अंक के आधार पर फिर जोड़कर आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा और जिनका मेरिट लिस्ट बनेगा उन लोग का क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आप कराई जाएगी। जो परीक्षा कराया गया था, जो परीक्षा में बच्चे शामिल हुए थे, उन सभी का अब जो भी पास किए थे उन लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे अनुसार यही होना चाहिए था। अब आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।